चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग में मिल रहा है ना। चलिए, सबसे पहले हमने रेशो चैप्टर के अंदर 4 ब्रॉड कैटेगरी के रेशोज हमने देखे थे। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर 2 रेशो होते हैं। कौन कौन से? करंट रेशो एंड क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम होता है लिक्विडिटी रेशो, तीसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो। ओके, करंट रेशो और क्विक रेशो से मतलब ये होता है कि हमें प्रॉपर उसका कौन सा हेड होता है, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो मतलब कि छोटे मोटे आइटम जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो हमारी लिक्विड एसेट होती है। जनरली लिक्विड एसेट वो मानी जाती है जो हमारे पास करंट एसेट होती है, और लिक्विड लाइबिलिटी वो मानी जाती है जो हमारे पास करंट लाइबिलिटी होती है, जो ऑन द स्पॉट कभी भी पे करनी पड़ सकती है और ऑन द स्पॉट हम किससे पैसा आ सकता है। बोलो क्लियर है? तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर हमें या तो रिलाइज इन कैश हो जाएंगे या हमें पेमेंट करना पड़ेगा विद इन 12 मंथ, ऐसा शेड्यूल 3 ने बोला। या तो विद इन 12 मंथ वाली करंट एसेट होती है, या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो भी आइटम आपके आते हो वो आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होती है। बोलो क्लियर है? तो सर, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। देखो क्या बताया मैंने, लिक्विडिटी रेशो के अंदर 2 फॉर्मूले, 2 कौन कौन से रेशो है? 2 करंट रेशो, क्विक रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशो। तीसरा नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशो। बोलो क्लियर है? करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसका आइडियल रेशो क्या है? 2:1। कि सर ऑन द स्पॉट अगर हमारे घर पे सारी करंट लाइबिलिटी आके बैठ जाए तो आपके पास एक आइडियल कंपनी के पास एटलीस्ट उसका ट्वाइस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? करंट एसेट, ताकि हम उस करंट लाइबिलिटी को चुका पाए तो तुम्हारे अच्छी लिक्विड पोजीशन मानी जाती है। बोलो क्लियर है? इसलिए करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या हो गया? 2:1। करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या हो गया? 2:1। फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी डिनोमिनेटर में आई है और करंट एसेट ऊपर है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमें देखना है करंट लाइबिलिटी के बदले में हमारा करंट एसेट कितना ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बोलो क्लियर है कि नहीं जनाब? आगे बढ़े। फिर सर हमने क्या देखा था? क्विक रेशो। क्विक रेशो में क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। वहां पे था करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, यहां पर एक क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसका आइडियल रेशो होता है 1:1। सर डिफरेंस हमें देखना पता चल रहा है कि करंट असेट यहां पर है और यहां पे क्विक असेट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट क्विक असेट? करंट असेट एंड क्विक असेट। तो दोस्तों देखना, करंट असेट तो वो सारी असेट होती है जो विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज इन कैश होती हो। लेकिन आज के आज, अभी के अभी मुझे क्विकली अगर कोई कैश में रिलाइज करना होता है सेम डिनोमिनेशन में, मतलब अगर 10 रुपए का नोट मेरे जेब में पड़ा है तो वो अभी के अभी 10 रुपए का ही नोट होगा। बैंक में 1 लाख पड़े हो तो मैं अभी कभी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। आई बात समझ में? तो सर ऐसी करंट एसेट जो क्विकली कन्वर्टेबल इन कैश होती है, वो प्योर कैश एसेट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्विक एसेट होते हैं। तो देखना हम कैसे समझते हैं। ऑल करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट एक्सेप्शन 2। कौन कौन से? इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब करंट असेट में से आप इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को बाहर कर दोगे तो आपके हाथों में क्या आ जाएगा? क्विक असेट आ जाएगा। दोस्तों क्लियर है? सर इन्वेंट्री क्यों क्विकली रिलाइज नहीं हो सकती है? दोस्तों मेरे पास करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं चाहूं अभी के अभी मुझे उसे कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो 1 करोड़ की इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। हो सकता है मुझे मेजर डिस्काउंट वगैरह देने पड़ सकते हो, या फिर नहीं ही बिके तो क्या कर पाओगे? बोलो क्लियर है? इसीलिए दोस्तों इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर रखा है? बाहर कर रखा है। बोलो क्लियर है या नहीं? है ना? उसका आइडियल रेशो क्या होता है? 1:1। बोलो क्लियर है? करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। 2:1 आइडियल, 1:1 आइडियल। अब इन दोनों में इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको घुमाएगा वर्किंग कैपिटल दे करके। कहां पे घुमाएगा? वर्किंग कैपिटल दे करके। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सर ये क्या हो गया वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? क्यों हो गया? कि वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन होता है क्या? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है? तुम्हारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बोलो गाइस, इंदौर वाले सुन पा रहे हो? ओके चले फिर आगे बढ़े। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सर जब भी हम करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर करंट एसेट आती है,
करंट असेट में इन्वेंट्री भी आती है। देखो क्विक असेट में तो इन्वेंट्री आती नहीं, लेकिन करंट असेट में इन्वेंट्री आती है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशो ओनली, खाली ये रेशो कैलकुलेट करते समय करंट असेट में इन्वेंट्री तो आएगी, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर लूज एंड टूल्स, स्टॉक्स एंड स्पेयर्स नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? उसको बाहर करके जो प्योर इन्वेंट्री होगी उसी से हमें रेशो कैलकुलेट करना है। बोलो क्लियर है या नहीं? पक्का जनाब? आगे बढ़ जाए। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे जो कि आपके टीएस ग्रेवाल सर की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के इलस्ट्रेशन नंबर 36 तक है। आज हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है। आज हमने क्या कवर करना है? सॉल्वेंसी रेशो। क्या कवर करना है? सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो आपको नेक्स्ट क्लिप में मिल जाएगा। ये रिवीजन हो गया करंट रेशो का। सॉल्वेंसी नेक्स्ट क्लिप में ताकि व्हाट्सएप पे शेयरेबल हो जाएगी। ओके दोस्तों।